नमस्कार। गांव में अपना एक पक्का घर हो, ये सपना तो हर कोई देखता है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG बस इसी सपने को हकीकत में बदलने का काम कर रही है। तो चलिए आज इस पूरी योजना को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे ये लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। सबसे पहले जरा इस योजना का स्केल देखिए। 3 करोड़ से भी ज्यादा घर। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों के सिर पर एक पक्की छत, एक सुरक्षित भविष्य। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर ये योजना कितना बड़ा असर डाल रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये योजना है क्या, इसका मकसद क्या है और ये काम कैसे करती है। चलिए एक एक करके इन सभी बातों को समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे हम PMAYG कहते हैं, ये असल में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। गांव में रहने वाले वो परिवार जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, उन्हें अपना पक्का और महफूज घर बनाने के लिए पैसों से मदद करना। वैसे ये योजना कोई बिल्कुल नई नहीं है, इसका एक इतिहास भी है। साल 2016 से पहले हम सब इसे इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे। फिर 2016 में इसे एक नए रूप में, नए नाम PMAYG के साथ फिर से लॉन्च किया गया और आज ये ग्रामीण भारत में घर बनाने के लिए सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस योजना का फायदा आखिर मिल किसे सकता है और सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है? चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, इसका लाभ लेने के लिए कुछ सीधी सी शर्तें हैं। पहली बात, जो भी आवेदन कर रहा है वो ग्रामीण इलाके का निवासी होना चाहिए। दूसरी, उसके नाम पर पहले से कोई पक्का घर न हो। ये योजना खास तौर पर SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है। और हाँ, यहाँ तक कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो भूमिहीन मजदूर भी इसके लिए पात्र हैं। अब बात पैसों की। इस योजना में जो आर्थिक मदद मिलती है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई मैदानी इलाके में घर बना रहा है तो उसे 1,20,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पहाड़ी या मुश्किल इलाकों के लिए ये रकम थोड़ी ज्यादा है, यानी 1,30,000 रुपए। ठीक है, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर कोई योग्य है तो वो ये कैसे पता लगाए कि उसका नाम लाभार्थी सूची में है भी या नहीं। चलिए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सरकार ने PMAG की जो नई अपडेटेड लिस्ट है वो जारी कर दी है। मतलब नई लिस्ट अब ऑनलाइन देखी जा सकती है। ये सारा काम ऑनलाइन होता है और इसकी शुरुआत होती है आधिकारिक वेबसाइट से, जो है pmag.nic.in। सारी जानकारी आपको इसी एक वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। वेबसाइट पर जाकर स्टेक होल्डर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद AYP-MAYPG बेनिफिशरीज को चुनना है। अब ज्यादातर लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता नहीं, तो कोई बात नहीं, आप सीधे एडवांस्ड सर्च पर क्लिक कर दीजिए। वहां बस अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरनी है, कैप्चा कोड डालना है और सबमिट बटन दबा देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके चुने हुए गांव की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। इसमें सिर्फ नाम ही नहीं होगा, बल्कि ये भी देखेगा कि घर को मंजूरी मिली है या नहीं और पैसे की किश्तों का क्या स्टेटस है। सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन हाँ, एक सवाल मन में जरूर आता है। मान लीजिए किसी ने चेक किया और उसका नाम लिस्ट में नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल रास्ता है। अगर कोई योग्य है लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जाकर आवेदन कर सकता है। बस आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स जैसे कुछ ज़रूरी कागजात लगेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये एप्लीकेशन बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। मंजूरी जो है वो हर साल अपडेट होने वाली एक प्राथमिकता सूची के आधार पर दी जाती है। तो ये तो हुई योजना की पूरी जानकारी। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं कि इस योजना का भविष्य क्या है और सरकार का अगला लक्ष्य क्या है। सरकार का इरादा यहीं रुकने का नहीं है। 3 करोड़ घर तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अब 2029 तक लगभग 2,95,00,000 और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट है। और ये लक्ष्य एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है।
जैसा कि पीआईबी की रिपोर्ट भी कहती है, ये सरकार के सभी के लिए आवास के वादे को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब मकसद सिर्फ घर बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर भारतीय के सर पर एक अपनी सुरक्षित छत हो। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतने बड़े लक्ष्यों और लगातार कोशिशों के साथ क्या ग्रामीण भारत में सभी के लिए घर का ये सपना पूरी तरह से साकार हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।